नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि एक विशेष रोजगार से संबंधित वीडियो है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चलिए देखते हैं क्या है वीडियो में, कौन सी वैकेंसी कहां पर निकली हुई है ये। तो शैक्षणिक पद हैं सहायक, वेतनमान स्तर 14वां 7, ये वेतनमान दिया हुआ है। ये इसका वेतनमान दिया हुआ है। स्तर 14वां 7वां CPC है। सह प्राध्यापक स्तर के पद हैं। योग्यता शैक्षणिक पदों की योग्यता AICTI UGC मापदंडों के अनुसार रहेगी। तो आप UGC मापदंडों के अनुसार, यानी कि ये विश्वविद्यालय या UGC जो मापदंड देता है उसके अनुसार ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसके मापदंड के अनुसार इसमें योग्यता रहेगी। तो पद का नाम है प्राध्यापक कंप्यूटर विज्ञान में 14 पद निकले हैं। और प्राध्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर शिक्षा में प्राध्यापक, इसमें भी कुछ संख्या, वेतनमान 14वां लेवल है। 3 पद हैं इसका 1 पद है। और इसके 2 पद हैं। प्राध्यापक गणित अप्रयुक्त विज्ञान शिक्षा 2 पद हैं। प्राध्यापक शिक्षा प्रौद्योगिकी में 1 पद है। प्राध्यापक मनोविज्ञान में 1 पद है। तो कुल मिला के ऐसे इनके ये पद हैं। सभी प्राध्यापकों के पद पर पोस्ट होना है। तो ये उनकी ब्रांच है सामने। 8वीं पे सह प्राध्यापक मैकेनिकल इंजीनियर 1 पद है इसका, मैकेनिकल शिक्षा में। तो ये उनके लेवल हैं। अनुसूचित जाति में कितने हैं, ये सारी ये चीज़ें दी गई हैं। तो इनको आप एक बार देख लें। आगे देखते हैं, इसमें कुछ गैर शैक्षणिक पद भी हैं। जो गैर शैक्षणिक पदों पर क्या भर्ती है निकली है, हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। गैर शैक्षणिक पद में देख लेते हैं। गैर शैक्षणिक पदों के लिए योग्यता संस्थान की वेबसाइट पर दिए गए विवरण अनुसार होगी। तो अब इसके लिए आगे देख लेते हैं क्या है गैर शैक्षणिक पद। ये है क्रय भंडार अधिकारी का 1 पद है रिक्त। इसमें आयु 40 वर्ष होना चाहिए। पटकथा लेखक का 1 पद है। इसमें भी 40 वर्ष आयु होना चाहिए। साउंड रिकॉर्डर का भी 1 पद है, 35 आयु होना चाहिए। वीडियो तकनीसी का 1 पद है, 35 आयु होना चाहिए। अनुसंधान सहायक का 1 पद है, 35 आयु होना। फिल्म संपादक का 1 पद है, 32 आयु होना चाहिए। कनिष्ठ आशुलिपिक का 1 पद है, 32 आयु होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ओवर हेड का 1 पद है, 32 आयु होना चाहिए। मेसन कम प्लम्बर का 1 पद है, 32 आयु होना चाहिए। प्लम्बर का 1 पद है, 32 आयु होना चाहिए। बहुकौशल परिचायक का, परिचायक के 2 पद हैं, 32 आयु होना चाहिए। कुल ये रोस्टर दिया है किस जाति वर्ग में कितने हैं। तो ये सारे रोस्टर से आप देख सकते हैं। इसका PDF अगर चाहिए तो मैंने मेरे नीचे लिंक में जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है उससे ज्वाइन हो जाइए, तो मैं इसका आपको सारा विवरण दे दूंगा। तो आगे देख लेते हैं। आयु में छूट रहेगी भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के मापदंडों द्वारा रहेगा। संचालक मंडल निर्णय द्वारा NITTR भोपाल में कार्यरत तथा सेवारत व्यक्तियों को आयु में छूट दी जाएगी। तो ये दिया गया है, आयु में छूट दी जाएगी। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ पर पोस्ट है और किस संस्थान से निकली है। तो चलिए हम इसको ऊपर देख लेते हैं। तो ऊपर देखने के लिए हम चलते हैं। तो ये राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में ये भर्ती निकली है, जो कि भोपाल में स्थित है।
विज्ञापन दिनांक ये दी गई है। अब तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान NITTR विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय भोपाल भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थानों में से एक है, जो कि पॉलिटेक्निक, अन्य तकनीकी संस्थानों एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में विशेषज्ञ शिक्षक प्रदान करने की चुनौतियों का सामना करते हुए प्रतिबद्ध है। संस्थान सीधी भर्ती के आधार पर निम्नलिखित रिक्तियों को भरने के लिए भारत सरकार समर्पित है और प्रतिबद्ध नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। तो ये इस संस्थान ने ये भर्ती निकाली है। तो आगे देख लेते हैं इसका कि कहाँ पे ये आवेदन हमें कैसे डालना है। तो ये आवेदन हमको इस साइट पर उपलब्ध हो जाएंगे, जिसकी फ़ीस रहेगी आपकी, जिनके 7वें वेतनमान में है जो पद, वो उसके लिए 1000 फीस रहेगी। और 6वें वेतनमान से जिनके पद हैं वह है आपकी 7500 रुपये रहेगी। ये उनका ग्रेड रहता है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी इस साइट पर आवेदन कैसे करना है, साक्षात्कार में कैसे जाना है, सारी जानकारी NITTRBPL.AC.in पर ये जानकारी आपको सारी उपलब्ध हो जाएगी। आवेदन फॉर्म भी ऑनलाइन ही फिलअप होंगे और फीस भी ऑनलाइन इसकी जमा होगी। तो आप इस पर जाकर देख लीजिए। तो मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी कैसी लगी और कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि मेरे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो, अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।